नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना CPM के कायदीन की CM KCR से मुलाकात। मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब और सियासी मसाइल पर किया गया तबादिले ख्याल। हैदराबाद स्टेट लिबरेशन तकारीब मनाने का मरकजी हुकूमत ने किया फैसला। किशन रेड्डी का बयान, कहा तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वज़राए आला को मकतूब रवाना करते हुए प्रोग्राम में किया गया मदऊ। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण पर तेलंगाना के वजीर KTR ने की तनकीद। कहा जो रुपया तेलंगाना मुल्क के लिए दे रहा है इसके बदले इसको सिर्फ 46 पैसे ही मिल रहे हैं। भोपालपल्ली जिला कलेक्टर उस्ताद बनकर तालिबात की सलाहियतों का लिया इम्तिहान। राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा। गोशामैल हल्के असेंबली में कई कारोबारी इदारे रहे बंद। पुराने शहर हैदराबाद ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS ने भी इस मार्च में लिया हिस्सा। शेखपेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा हालत में मौत। अराजी के मामले में चल रहा था केस। जेल में राजा सिंह का बैरिक किया गया तब्दील। कैद तन्हाई में रखा जाएगा। अब पेश है खबरों की तफसील। कौमी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान पर 4 सितंबर को मुनक़िद होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली से कबल कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई के मसले पर मोदी हुकूमत पर तनकीद की। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 79 रुपये 70 पैसे पर आ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मईशत को संभालने में नाअहल है। कहा यही वजह है कि हिंदुस्तान की तरक्की को नीचे की जानिब ढकेल रही है। कांग्रेस पार्टी कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करती आ रही है। दिसंबर 2021 में जयपुर में एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया था। 5 अगस्त 2022 को सारे सांसद और हमारे वरिष्ठ नेता महंगाई के खिलाफ विजय चौक पर रैली की और हमें गिरफ्तार किया गया। करीब 70 सांसद गिरफ्तार हुए और किंग्सवे कैंप को हमें जाना पड़ा। कल यहां महंगाई पर हल्ला बोल रैली होने वाली है रामलीला मैदान में। हम 3 साल बाद रामलीला मैदान वापस लौट आ रहे हैं। तेलंगाना के CPM कायदीन ने आज वज़ीर आला KCR से मुलाकात की। वज़ीर आला कैंप ऑफिस प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। दोनों बाएं बाजू जमातों CPI और CPIM ने मुनुगुडू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS की हिमायत की है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में CPI के रियासती सेक्रेटरी T वीराभद्रम, J रंगारेड्डी और C सीतारामलू शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में ज़िमनी इंतखाब और सियासी मसाइल पर तबादिले ख्याल किया गया। मरकज़ की BJP हुकूमत ने हैदराबाद स्टेट लिबरेशन के 75 साल की तकमील पर 1 साला तवील तकारीब के इनेकाद का फैसला किया है। इफ्तिताई प्रोग्राम 17 सितंबर को मुनक़िद होगा, जिसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह मेहमान खुसूसी होंगे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ बताया कि इफ्तिताई प्रोग्राम परेड ग्राउंड पर मुनक़िद होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वज़राए आला को भी अलहदा तौर पर मकतूब रवाना करते हुए इन्हें इफ्तिताई प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। किशन रेड्डी ने इन 3 वज़राए आला को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि इन्हें यह बताते हुए मसरत हो रही है कि मुख्तलिफ पहलुओं का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद हुकूमत हिंद ने हैदराबाद स्टेट लिबरेशन के 75 साला जश्न मनाने का फैसला किया है। గత 75 సంవత్సరాలుగా మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణకు 74 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క తెలంగాణ విమోచన ఉత్సవాలు ప్రభుత్వ పరంగా జరపడం కానీ ప్రభుత్వ పరంగా నివాళులు అర్పించడం కానీ ఎవరూ చేయలేదు। మజ్లిస్ పార్టీకి భయపడి
ఈ యొక్క ఉత్సవాలు నిర్వహించలేదు. ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము 3 రాష్ట్రాలలో కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ ఈ 3 రాష్ట్రాలలో కూడా తెలంగాణ విమోచన ఉత్సవాలు జరపాలని నిర్ణయించాము. అధికారపూర్వకంగా రాష్ట్రాలలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. గవర్నమెంటే నిర్వహిస్తుంది. అన్ని విద్యా సంస్థలు జెండాలు ఎగరేస్తారు, కార్యాలయంలో జెండాలు ఎగరేస్తారు, అన్ని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం మీద జెండాలు ఎగరేస్తారు. అద్భుతంగా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. కలెక్టర్ చాలా పెద్ద ఎత్తున 26 జనవరి ఏ రకంగా చేస్తారో ఆ జిల్లాలలో కలెక్టర్ చేస్తారు. टीआरएस कायदीन की जानिब से मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन पर तनकीद का सिलसिला जारी है। ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने तंजिया तौर पर कहा कि मरकजी वजीर फाइनेंस ये लेक्चर देती फिर रही है कि मोदी हुकूमत ने क्या दिया है। केटीआर ने इस खुसूस में मोदी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को दी गई रकम और तेलंगाना की जानिब से मरकजी हुकूमत को दी गई रकम के आदद शुमार और हक़ायक़ भी पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि हर रुपया जो तेलंगाना मुल्क के लिए दे रहा है इसके बदले इसको सिर्फ 46 पैसे ही मिल रहे हैं। वाज़ेह रहे कि निर्मला सीतारमन ने जुमा के रोज़ ज़िला कलेक्टर कामारेड्डी पर उस वक्त बरहमी का इजहार किया था जब वो राशन की दुकानात के ज़रिए सप्लाई किए जाने वाले चावल में मरकज़ और तेलंगाना की हिस्सेदारी पर जवाब देने में नाकाम रहे थे। साथ ही उन्होंने राशन की दुकानात पर मोदी की तस्वीर ना होने पर भी सवाल उठाए थे। रियासत तेलंगाना में मौसमी अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर डेंगू से कई अफराद मुतासिर हैं। मलेरिया और टाइफाइड के मामलात में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मकानात, स्कूल्स और दफातर में मच्छरों की अफजाइश के मुकामात के सबब मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, जिसके नतीजे में डेंगू के मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। रियासत में डेंगू के तकरीबन 3000 मामला दर्ज किए जा चुके हैं। ख़ास तौर पर हैदराबाद शहर में मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में अब तक तकरीबन 13,000 डेंगू के तशख़ीसी मुआयने किए गए, जिनमें तकरीबन 1500 मुस्बित पाए गए और मुस्बित शरह 12% दर्ज की गई है। रंगारेड्डी, मेडचल समेत खम्मम, करीमनगर, संगारेड्डी, आदिलाबाद अजला में डेंगू का ज़्यादा असर देखा जा रहा है। साथ ही मौसमी वबा के मामलात भी ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि तकरीबन 40 से 60% वायरल फीवर के मामला देखे जा रहे हैं। इनमें कई छोटे बच्चे और ज़ईफ़ अफराद शामिल है। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली टी राजा सिंह को चरलापल्ली जेल से दूसरे बैरिक में मुंतकिल किया गया। पीडी एक्ट के बाद राजा सिंह को चरलापल्ली जेल के मानसा बैरिक में रखा गया था, लेकिन सिक्योरिटी जायजे के बाद उसे श्रद्धा बैरिक में मुंतकिल किया गया। पीडी एक्ट लागू करके राजा सिंह को चरलापल्ली जेल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंतकिल किया गया और इंटेलिजेंस से राजा सिंह की सिक्योरिटी पर नजरसानी की गई थी। चूँकि राजा सिंह हाई प्रोफाइल कैदी है, इसे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान रखा गया। ज़राए ने बताया कि जेल हुक्काम वक्फे से राजा सिंह की सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं। शहर हैदराबाद के शेखपेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत हो गई। उन्होंने खुदकुशी की या फिर दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई है, इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। गुज़िश्ता साल आमदनी से ज़ायद असासजात के मामले में सुजाता को गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में कैद थी। इसी दौरान इनके शौहर ने खुदकुशी कर ली थी। शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 की एक अराजी के मामले में रिश्वत कबूल करने का इन पर इल्ज़ाम था। इस इल्ज़ाम पर पुलिस के अफसरान ने सुजाता को 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वो जमानत पर रिहा हुई थी। एसीबी ने सुजाता के मकान की भी तलाशी ली थी, जिस पर इन्हें नकद रकम भी बरामद हुई थी। सुजाता के शौहर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। बीवी की गिरफ्तारी पर वो काफ़ी मायूस थे। साबिक तहसीलदार सुजाता की मौत किस तरह हुई, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और इन्हें एक मकतूब हवाले किया, जिसमें उन्होंने कई तरह के मसाइल जैसे वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मसाइल को हल करने का चेयरमैन से मुतालबा किया। इस सिलसिले में मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफ़सीलात बताई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम रियासती वक्फ बोर्ड में चेयरमैन जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान साहब से उनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की। आज की मुलाकात का अहम मकसद ये है कि आज से 6 महीने पहले हमीदुल्लाह नगर शमशाबाद
कि मस्जिद कुतुब शाही और उसके तहत वन्नी शकर अराजी का वो केस वक्फ बोर्ड में ज़ेरे दौरा है। इस ज़िमन में एक मुखालिफ ने, एक शख्स ने वक्फ बोर्ड के 9 अफराद पर 25 था 40 लाख रुपए बतौर रिश्वत दिया गया है और ये रिश्वत जो है ना वक्फ बोर्ड का अमला हासिल किया, उसका सबूत साबिक़ा चेयरमैन के सामने रखा गया और एक जो है ना यहाँ का मुलाजिम दस्तगीर नामी जो सुपरडेंट था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो उसने इस्तीफ़ा दे के 9 आदमियों के नामों के साथ सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद को उसने जो है ना पूरे रिपोर्ट उनके हवाले की और वहाँ से सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद से इंक्वायरी के लिए वो लेटर यहाँ पर वक्फ बोर्ड में आया तो 6 महीने से उस लेटर की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेयरमैन साहब से और यहाँ के डीएसपी साहब जो विजिलेंस के हैं उनके हाथ में अब उन्होंने वादा किया है कि मैं उसकी कार्रवाई फौरी करूँगा। और दूसरा अहम मसला ये है कि गरीब मैयतों के लिए 5,000 रुपये दिए जाते थे, आज 4 महीने से वो बंद है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि फौरी जारी कर दिए गए हैं, अब लोगों को जो ना बराबर 5,000 रुपये यहाँ से हर मुस्लिम मैयत को दिए जाएंगे। और तीसरा अहम मसला अइम्मा मौज़नीन के जो ना एजाजियों का है, वो दस्तारे बेढंगी पहले जो थी अब भी वही है, वही हाल है। 3-3 महीने तक पैसे नहीं मिल रही और ग्रीन चैनल में डालते बोल के जो ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और चौथा अहम मसला इस वक्त जो दरगाह जहांगीर पीरों का चल रहा है, वहाँ पर टेंडर में जो अशिया हर्राज के लिए आमदनी के लिखी गई है उसमें एक जुमला लिखा गया है वाहनम पूजा। इसके ताल्लुक़ से अखबारात में भी न्यूज़ आई है। ये जुमला हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है और वक्फ बोर्ड के जो है ना मंशा वक्फ के भी ख़िलाफ़ है। किसी मुकाम पर वाहनम पूजा कोई इस्लामी जो है ना रिवाज नहीं है। हम इस जुमले की सख्ती से मजम्मत करते हैं और हम चेयरमैन साहब पर हमने वाज़े किया है कि उस लिस्ट में से वाहनम पूजा के जुमले को फौरी हटाया जाए। अब हम चेयरमैन साहब को यहाँ से हम 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर 10 दिन में हमीदुल्ला नगर के 9 रिश्वतखोर, जिसमें जो है ना मेंबर भी है और जिसमें जो है ना असिस्टेंट सेक्रेटरी भी है, सुपरडेंट भी है और उस इलाके का जो है ना इंस्पेक्टर भी है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, सबके नामों की लिस्ट है मेरे पास। ये वक्फ बोर्ड इस वक्त चोरों का अड्डा बना हुआ है, रिश्वतखोरों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर जो भी आता है उसको लूट लिया जाता है, उनका कोई काम नहीं किया जाता। अब पानी बहुत सर से ज़्यादा हो चुका है। हम नए चेयरमैन साहब से हम ये तवक्कुल रखते हैं कि अगर आप जो है ना सख्त इक़दाम नहीं करेंगे तो फिर साबिक़ा चेयरमैनों का जो मलून राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा करते हुए आज गोशा महल असम्बली हल्का बंद मनाया गया। मलून राजा सिंह जो इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, बीजेपी से मुअत्तल रुकन असम्बली के हामियों ने इसकी रिहाई का मुतालबा करते हुए गोशा महल असम्बली हल्का बंद मनाया, जिसके पेश नज़र गोशा महल, मंगलहाट, धूलपेट, जुमेरात बाज़ार, बेगम बाज़ार और अफजलगंज के अतराफ़ के इलाकों में दुकानात और तिजारती इदारे बंद रहें। इसी दरमियान पुलिस ने सख्त चौकसी अख्तियार करते हुए सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है और एक तंजीम श्री राम सेना ने भी इस बंद की अपील की थी और राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट लगाए जाने की मजम्मत की थी। पुलिस ने बंद के पेश नज़र इन इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। साथ ही पुलिस ने इंतबाह दिया कि ज़बरदस्ती तौर पर दुकानात बंद करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गणेश त्यौहार को देखते हुए पहले ही शहर के मुख्तलिफ मुकामात बिलखुसूस हसास मुकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। रियासत के भोपालापल्ली ज़िला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने एक स्कूल का अचानक मुआयना किया और उस्ताद बन गए। टेको मटला इलाके के कस्तूरबिया गर्ल्स स्कूल का दौरा करते हुए उन्होंने दर्स व तदरीस का काम किया। इसका मकसद तालिबात में खुद एतमादी पैदा करना था। इस तरह उन्होंने तालिबात के मसाइल से भी वाक़फ़ियत हासिल की और तालिबात की सलाहियतों का इम्तिहान लिया। उन्होंने रियाजी, फ़िज़िक्स और अंग्रेज़ी के मज़ामीन पढ़ाए।
और तलबा के शक व शुबहात को दूर किया। कलेक्टर ने स्कूल की सहूलियात और तामीराती कामों का भी मुआयना किया और इन पर इत्मीनान का इजहार किया। असातिज़ा को हिदायत दी गई कि वो तलबा को बेहतर सहूलियात के साथ साथ आला तालीम भी फराहम करें। जिला निर्मल एसपी सीएच प्रवीण कुमार ने आज भैंसा का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल एसपी किरण खरे, आईपीएस, एसबी इंस्पेक्टर रमेश, टाउन सीआई प्रवीण कुमार, एसआई विक्रम, महेश, हनमुलू, दर्शन श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। जिला एसपी सीएच प्रवीण कुमार ने तमाम गणेश मंडपों का मुआयना किया और पुलिस हिफाजती इंतजाम का जायजा लेते हुए पुलिस अफसरान को अपनी खिदमात मुतहरिक अंदाज में अंजाम देते हुए गणेश मंडपों का पाबंदी से दौरा करने की हिदायत दी और आवाम से अपील की कि वह अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस का ताउन करते हुए गणेश त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाएं। इस मौके पर एसपी सीएच प्रवीण कुमार ने डीजे साउंड सिस्टम का इस्तेमाल न करने की भी नसीहत की। కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా సీసీటీవీస్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉన్నది। ఆ రోజు కూడా మనం డ్రోన్స్ యూజ్ చేసి అవసరమైనటువంటి బందోబస్తులను కూడా మనం ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఎలాంటి చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా ఇప్పటికీ మనము నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెట్టడం జరిగింది। వాళ్ళందరినీ కూడా రిమాండ్స్ పంపించడం జరిగింది। గత కమ్యూనల్లో ఇరుక్కున్నటువంటి వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా అందరికీ తెలుసు। ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కోర్టుల చుట్టూ ఏ విధంగా తిరుగుతున్నారో తెలుసు। కాబట్టి పేరెంట్స్కి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమనంటే పిల్లల్ని కూడా ఎవరిని కూడా బయటకు రావద్దని చెప్పేసి వచ్చిన పండగకు మాత్రమే సెలబ్రేట్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి తప్ప ప్రజలందరినీ ప్రొవోకేట్ చేసేలాగా బోత్ సైడ్స్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏమనంటే పిల్లల కొంత కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి। వారి యొక్క ప్రతి మూమెంట్ను సీసీ కెమెరాస్ ద్వారా ఇక్కడ మనము మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది। సీసీ కెమెరాస్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రతి యాక్టివిటీ రికార్డ్ అవుతుంది। తర్వాత కేసుల పాలై వాళ్ళ యొక్క విలువైన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దని చెప్పేసి మనము పేరెంట్స్కి కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటిని అలో చేయం। ఇందులో ఎవరైనా డీజే షాప్ హోల్డర్స్ కావచ్చు, వెహికల్ ఓనర్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా దాన్ని డీవియేట్ అయితే తప్పనిసరి వాళ్ళని కేసెస్ ఆల్రెడీ కట్టడం జరిగింది। ఆ వెహికల్స్ తర్వాత డీజే సీజ్ చేసి కోర్ట్స్కి అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది। అది మళ్ళీ బయట తెచ్చుకోవడం వల్ల చాలా కష్టం। ఆ విషయం గమనించుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ఓనర్స్ని కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది। मुकामी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने आज चंद्रायन गुट्टा पुलिस हुदूद के इलाके में फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च का मकसद आवाम में पुलिस के ताल्लुक से एतमाद पैदा करना है। इस फ्लैग मार्च में साउथ जोन डीसीपी साइड चैतन्या, आईपीएस, फलकनुमा डिवीज़न एसीपी शेख जहांगीर, चंद्रायन गुट्टा सीआई वर्मा व दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। विदाउट लोगों नहीं है, यही वन टाइम लोगों मेरे पास है। स्टार्ट सर। सबको आदाब। आज चंद्रायन गुट्टा पीएस लिमिट्स में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एक रूट मैच फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ताकि लोगों अपने त्योहारों को विदाउट एनी बाय या कोई फियर के विदाउट एनी फियर अपना त्यौहार को विद इन लॉ सेलिब्रेट कर सकते हैं। साथ साथ ये एक वार्निंग मान सकते हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो अपने एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक वार्निंग है ताकि वो अपने एंटी सोशल एक्टिविटीज से दूर रह के यहाँ पे फेस्टिवल्स को जो हमारा गंगा यमुना तहजीब है यहाँ पे जो शांत और अमन बरकरार कर रखे अभी सभी लोग मिलके उसको कंटिन्यूस काबू रखने के लिए ये सारी एफर्ट्स किया जा रहे हैं। इसके साथ साथ सारी विनायक पंडाल ऑर्गेनाइजर्स को हमारे साइड से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोकल पुलिस का कोऑर्डिनेशन पे आपने इंटीमेशन फॉर्म दिया जिसमें आपका पॉइंट ऑफ इमर्शन और डे ऑफ इमर्शन है उसको प्लीज फॉलो करें ताकि हम तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट और जीएचएमसी ने उनका अरेंजमेंट किया कि इमर्शन के लिए और ट्रैफिक अरेंजमेंट भी उसी के हिसाब से किया। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोगों को, ये सभी का ताउन मांग रहे हैं कि इस फेस्टिवल को
हमेशा जैसा कोई बिना इश्यू का और हमेशा हमेशा जैसा शांति से जो बनाते हैं वैसे ही करने के इस बार भी आप लोग का हेल्प चाहिए। थैंक यू। सर, ये सोशल मीडिया पे जो भी अफवाह आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? सभी आवाम को हमारा साइड से गुजारिश है, सोशल मीडिया को जो भी अफवाह आ रहे हैं उसको बिलीव मत कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट है लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपका जितने भी डाउट से दूर कर लेंगे। और जितने भी लोकल पुलिस का थ्रू आया हुआ बुलेटिन को ही बिलीव कर लीजिए, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आ रहे हैं उसको बिलीव मत कीजिए। और जो वायरल करेंगे उनके ऊपर आप सबसे उनके ऊपर केस बुक किया जाएगा और उनका लॉ के हिसाब से उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना CPM के कायदीन की CM KCR से मुलाकात, मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब और सियासी मसाइल पर किया गया तबादिले ख्याल। हैदराबाद स्टेट लिबरेशन तकारीब मनाने का मरकजी हुकूमत ने किया फैसला। किशन रेड्डी का बयान, कहा तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वज़राए आला को मकतूब रवाना करते हुए प्रोग्राम में किया गया मदऊ। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण पर तेलंगाना के वजीर KTR ने की तनकीद, कहा जो रुपया तेलंगाना मुल्क के लिए दे रहा है इसके बदले इसको सिर्फ 46 पैसे ही मिल रहे हैं। भोपालपल्ली जिला कलेक्टर उस्ताद बनकर तालिबात की सलाहियतों का लिया इम्तिहान। राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा, गोशामैल हल्के असम्बली में कई कारोबारी इदारे रहे बंद। पुराने शहर हैदराबाद ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च, साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS ने भी इस मार्च में लिया हिस्सा। शेखपेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा हालत में मौत, अराजी के मामले में चल रहा था केस। जेल में राजा सिंह का बैरिक किया गया तब्दील, कैद तन्हाई में रखा जाएगा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्स का 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।